अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका जो राजीव नगर है वहां पर आए हैं, जहां पर मस्जिद अल-बदर है। उसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर एक अल-बदर पार्क था। पिछले कई जमानों से जो है, पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर अलग अलग दुकानें मौजूद थी। यहाँ पर बाद नमाज मगरिब यानी रात के वक्त यहाँ पर हर तरह की चीजें मिलती थी। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर खाने के लिए आते थे। यहाँ पर इडली वगैरह, गोभी वगैरह, मसाले पूरी, इस तरह की बहुत सारी दुकानें थी। आज जो है अचानक यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी व्यापारियां हैं, उनका कहना है कि आज सुबह अचानक जो है मुड़ा की जानिब से इस यहाँ पर जितने भी दुकानें थी उन दुकानों को जो है हटाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है उनकी जिंदगियां चल रही थी, उनका घर बार चल रहा था, उनको रोजगार मिल रहा था। मगर अचानक आज ये हटाए जाने से जो है आज शाम से ही इनकी तकलीफें बढ़ रही हैं, क्योंकि शाम का वक्त का बिजनेस था, शाम के वक्त का कारोबार था। आइए जानते हैं यहाँ पर जितने भी दुकानदार थे, यहाँ पर जितने भी जो स्टॉल्स लगाते थे रात के वक्त, उन लोगों की क्या नाराजगी है, उन लोगों का क्या गुस्सा है। तो आइए सुनते हैं। क्या भी नहीं, अब तक हमें यहाँ पूरे कमाले को थे। कितने साल से कमाले को? तकरीबन यहाँ ही आदमिया 25 साल से लेको करीब अभी 2-3 साल वाले भी हैं, 5 साल वाले भी हैं, 10 साल वाले भी हैं, 18, 20, 25 साल वाले भी हैं यहाँ। अब तक यहाँ पूरे आते गाड़िया में कमाले को जाते थे। आज अचानक सुबह सवेरे आको यहाँ डेमोलिशिंग का काम चल को है। क्या बोल रही हो? किस वास्ते यहाँ से निकालने की काम कर रही है? यहाँ जगह गवर्नमेंट को होगी को बोल रही। तो जो भी जिम्मेदार थे, जब आप लगाए यहाँ पर बैठे उस वक्त जो जिम्मेदार आप बोले कि भी लगाओ बोल कर, आज जो जिम्मेदार क्या बोल रही है? नहीं, यहाँ जिम्मेदारों का मसला उतना नहीं है। क्यों अगर को बोले तो अब यहाँ 1 साल पहले नोटिस दे को ही जब लगाने जाती है, करने जाती है तो पूछती ना किसी को, यहाँ विद परमिशन भी है, विदाउट परमिशन भी है। हाँ, वैसा ही। तो यहाँ में किसके ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इनकी वजह से उनकी वजह से इस तरह होने से जो है आपको क्या मुश्किलें पैदा हो रही है और आप क्या चाहते हैं? अब यहाँ क्या है तो मसला मेन इंसान को रोजी रोटी टूटी घर को बोले तो इंसान ही पूरा टूट जाता है। इंसान का कमाने का जरिया एक था, सो मेन आदमी जिंदगी करना कर को बोलेगा तो सबसे पहले रोजी रोटी का इंतजाम रहना। अब आदमी को रोजी रोटी टुटकी कर को बोलेगा तो इतने आदमिया के घर वाले सभी यहाँ के तकरीबन 20-25 फैमिलियां यहाँ से जीरी। एक फैमिली में 5-5 जने घर को बोले तो भी 100 जने हो जाती। उतने आदमिया सभी आज बेरोजगार हो गई। आज रात हुआ, आज व्यापार क्या करना क्या नहीं करना आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज डालना नहीं डालना, कहाँ डालना, डाले तो कहाँ डालना समझ के बाहर है आज। क्यों और को बोले तो आज के माहौल में हलाल रोजी कमाई सो वाले कुछ तकलीफ आ रही। हलाल रोजी रोटी जो मेहनत से कमा रही उनके ऊपर ही आजमाइश आ रही, उनके ऊपर ही तकलीफ आ रही। जो गैर गलत काम कर रही उन्होंने शाना बशान फिर रही आराम से ही। हमारे जैसे को मेहनत कर को कमाने वाले को मैं तमाम हुक्मरान से, हमारे रहबरान से गुजारिश अपने मुद्दे पर अति बात कर को हमने अल्टरनेट बंदोबस्त करको दियो को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। ये दुकान है हमारे भाई साहब का, क्या भी नहीं खोल को थे दुकान है, का एक बोले ऐसा बंद करो को तो आइटम सब मंगाल को सब ये करदाल को। अभी हम देख सकते हैं आप सामने वो चाय का व्यापार है, इसमें सब देखो दूध सब इतना पड़को है। अब ये सब हमें क्या करना कर को, सब एक दिन की रोज ही नहीं रहती, हर दिन का रहता। सो सब मंगाल को ऐसा सब लाशवाना विषय हमें क्या करना कर को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या वाका कर को हमारे भाई साहब उन्होंने दाल को ही उनको मालूम रहता होता, भंडवाल दाल को ही। सो दाल को सब ये कर को अब एकाएक बंद करो तो हमें कान से ये करेंगे चीज़ा सब उठा के ये कर डाले, वो फोड़ती को ले ला बुलडोजर यहाँ खड़ा लेते है। इस वास्ते जो है हमारे वास्ते क्या तो भी एक इंतजाम कर को देना उन्होंने। पिछले कितने साल से थे? मैं यहीं एक करीबन कितने साल से, मैं 7-8 साल से तो भी यहीं हमें तब से क्या भी तकलीफ नहीं हुई। यहाँ कौन भी आपको क्या भी ये नहीं करे, आराम से सुकून की ये जिंदगी कर ले जाते थे हमें। यहाँ इसका भी क्या भी नहीं था, एक सपोर्ट था, सब ये कर ले जाते थे। अभी चीज़ा सब हमें ये कर दाल को सब भंडवाल दाल को सब अब रस्ते पर आगे थी ये होगा हम।
अपने जो भी जिम्मेदार हैं उनसे क्या बोलना चाहते मैं जिम्मेदारान से इतना बोलना चाहता हूँ कि कान तभी एक दूसरी जगह तभी एक सहूलत कर को दिया लेंदे नहीं आता सब हमें दाल को अब कमाने का एक जरिया था सो अब वो भी नहीं है तो अब हमें घर में हमें कैसा घर चलाना क्या करना और को वो एक हमारे अंदर एक डर बैठ गया है। क्या करना है और को समझ में नहीं आ रहा। विश्वास से क्या तो ये कोशिश कर को जरा दूसरी जगह काम तो कर को दिन भैया जी आप हैं? यहाँ पे पेटी थी, हाँ सामने कार्नर का क्या पेटी पेटी था, आपकी? चाय की होटल की पेटी थी, पिछले कितने साल से थी? एक 2-2.5 साल से थी। ओके। उस वक्त वहाँ पे लगाए किसी को किराया वगैरह देते थे? किराया वगैरह कुछ नहीं था, बस पूछे लगाओ कुछ भी नहीं, बाद में देखेंगे बोले के। जैसे ये कारपेंटर नाम तो नहीं ले सकते, ऐसी बात चली तो ये बात को क्या बोले इन्होंने कल लाए ऑर्डर दिया और फोड़ दो बोले, एक दिन में तो फोड़ने नहीं हो सकता, टाइम होना बोल को बोले, टाइम के वास्ते रहते वो खत्म कर डाल को फोड़ना शुरू कर दो। पिछले कितने साल से वहाँ पे था? वहाँ से नहीं 10-12 साल से तो 10-12 साल। तो खाली ये पूरा दिन रहती थी क्या? रात में क्या टाइम होता? बस शाम को मामूली सा 10-10:30 बजे खत्म, शुरुआत सुबह ही 7-7:30 बजे चलती। तो आपका रोजगार वहाँ चलता था? इंशाल्लाह चलता था। अचानक जो है ऐसा ही कुली मजदूरी कर ले से तो 500,000 रुपए कमाते थे, लेकिन अब ये पुरगा अब इसकी जिम्मेदारी के बारे में क्या इधर उधर लगा के देना। अब जो भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं ऐसी हालत में आपको सामने नहीं आएगी। कौन भी रेस्पॉन्स देखो सामने से नहीं आके खड़ रही ना, तो इसके बारे में बात कर नहीं सकते। 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಏನ್ ನಿಮ್ದು? ಗೋಬಿ ಅಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಗೋಬಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಗೋಬಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಊರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕವ್ರೆ, ನಮ್ದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಜಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು? ಸವಲತ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಜೀವನ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ। ಸರ್ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 20-22 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಸಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲೂ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೊನೇಷನ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್। अलीबदर मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट अलीबदर ग्राउंड है, जहाँ पर पिछले कई सालों से जो है चैट्स की दुकान, चाय की दुकान, अलग अलग दुकानें जो है यहाँ पर मौजूद थी। आज जाकर जो है उसे पूरी तरह से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रोशन गरको, मैं चाय की दुकान चलाता था। मैं भी कोरोना के बाद से पहले कारपेंटर का काम कर लेगा था, काम कम होने की वजह से मैं चाय की होटल को ये आया। कोरोना के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह चाय की होटल चला ले हो जाता। हमारे ज़िंदगी में बहुत आसानी थी, ये होटल थी सो कारोबार था सो। अब अचानक इन्हों एकदम कारोबार ये कर डाली। एक 6-7 महीने पहले हमने नोटिस दिए थे इन्हों, हमें जाको उनको नोटिस ये दिए के बाद हमें जाको डीसी मैडम को, बाद मुड़ा कमिश्नर साहब को, सबको बात कर को, MLA साहब को सब बात कर को टाइम ले लगाए थे। आई तो नहीं वो तात्कालिकವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ घर को बोले थे। उसके बाद हमने अब अचानक नोटिस गिटिस क्या भी दिए नहीं, उठे बैठे इन्हों उठा को आको ये कर डाली। हमने नोटिस गिटिस क्या भी दिए नहीं, अब और आको बोले भी नहीं। 1-2-3 दिन का टाइम दे दे तो अच्छा था। और हमने यहाँ अभी इतने सालों से हमें कर ले को ही, मैं एक 7-8 साल से कर रहा हूँ, 25 साल 30 साल 40 साल से कर रही हूँ, 25-30 साल से कर रही हूँ वाले भी यहीं, 8-10 साल से कर रही हूँ वाले भी यहीं। उनको क्या थी भी एक सहूलत बना को, एक स्ट्रीट चाट स्ट्रीट बना को, जो दुकाना वाले ही उनको एक सहूलत कर को देते तो अच्छा था। क्या भी सहूलत तो क्या भी नहीं कर को दे रही, खाली आको फेटान तोड़ डाल को चल जा रही होता अच्छे। जब आप यहाँ पर रखे, हाँ। उस वक्त आपने किसे इजाजत दी है? मिसाल के तौर पर सब हमारे एक भाई थे, उन्होंने इजाजत लेको, सेठ साहब को इजाजत लेको अच्छे रखो थे सो हम दे कर को बोले थे। तब होते सालन से कर ले को जाते थे, क्या भी नहीं थी। बीच में अब 6 महीने पहले लीगल नोटिस आई थी। ये जो मसला पेश आया उसमें जो है जिस किसी से भी इजाजत दिए थे उनसे आपने रास्ते में गिरफ्तार करेगा। कौन सा मसला है?
जो निकाल रही ना, हाँ। तो डाले अगर कोई गलत चीज है, ओके ओके अब जो निकाल रही ना पेटियां, मतलब निकाल रही ना, इससे आपको किसी को फोन करके क्या ऐसा हो रहा है ना, क्या करना है? अब क्या भी नहीं अचानक इनो हमने क्या भी आपको इत्तला दिए नहीं अचानक वो बोल अचानक इत्तला क्या भी दिए नहीं अचानक सुबह सुबह को उठको आको इनो कर डाली सो कोई जिम्मेदार आपको पूछ फोन भी पूछे भी नहीं क्या भी नहीं पहले हमें नोटिस दिए थे ना जाको बात कर को पूरा डीसी को कमिश्नर को सबको बात कर को मूडा कमिश्नर को डीसी को बात कर को थे आयतु ನೀವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ करको बोले थे उन्हों भी हमारे कने फोटो गिटो सभी और यहाँ हमना स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस भी बना को देखो इन कारपोरेशन से हाँ हेल्प गिल क्या भी नहीं है खाली स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस बना को देखो इना वताच वो स्ट्रीट वेंडर का जो भी जो क्या बोलते हैं वो अध्यक्ष जो भी स्टे उन्होंने आए थे कल आको हमें सुबह को जाको कहती बात करेंगे कर को बोले अब सुबह तक आए नो ये कर डाली उन्होंने आए थे अजमल भाई आकर को अब पहले एम रसूल कर को थे स्ट्रीट वेंडर उन्होंने आको पहले नोटिस जब आई थी तब उन्होंने फिर को मूडा कमिश्नर को जाको बात कर को डीसी को बात कर को हमने टाइम दिलाए थे हमने ये जो स्ट्रीट वेंडर बन को ही उन्होंने भी आए थे कल आको बात कर ले को हमने पूरा राय ले को गए उसके बाद सुबह को आको हमें इंशाल्लाह कहती बात करती कर को बोले सुबह तक आको देखे तो हमें हमारा दुकान फुटको थे एल्डर का दुकान हमारा हाँ जी भैया कितने साल से थे? 7 साल से ही 4 साल से। जी भैया क्या मसला है, कैसा है, क्या देखती, किस तरह देखती है? वो जैसा अचानक बोलना नहीं करना नहीं सो ऐसा टाइम भी दे नहीं हमने क्या भी नहीं क्या भी एक सहूलत भी घर को दे नहीं अचानक से ऐसा क्या करना हमें कहाँ जाना बोलो क्या काम करना अब हमें क्या भी करना हमें अब क्या चोरी करना पड़ता ऐसा हो गया हमारी हालत जब पे दुकान आपका लगा है उस वक्त जो है किससे परमिशन लिए, मिसाल के तौर पर किसी भी जिम्मेदार से परमिशन लिए? परमिशन जो भी जिम्मेदार है उन्होंने क्या बोल दी, क्या रिस्पॉन्स दी? अब तक तो कौन भी आए नहीं फोन आ कर को है हमें आगे क्या है सो नोच कर को देना तो अभी जो जो बात बता रही है कि अभी मूड़ा की जगह है, फला है, इससे पहले फोन भी क्यों आपको नहीं पूछे, आप अचानक क्यों आपको कर रहे हैं? अचानक से हमारा मालूम ही नहीं है अचानक से ऐसा आगे सुबह ही फोड़ डाले ऐसा मालूम हुआ कि क्या भी मालूम रहता तो हमें कहते हैं कर लेते ना तो कहते एक जगह कर लेते ना कहते भी एक कर लेते अब आपने क्या बोला था जिम्मेदार से आपको किसी जगह खाते भी डाल को कहते एक जगह बना को दिया तो बहुत अच्छा रहता यहाँ बहुत सारे लोग आके खा के जाते थे बहुत सारे मैसूर में बहुत फेमस था ये राजनगर की जगह बहुत दूर दूर से आदमी आके खा के जाता था इधर लेकिन आज मूड़ा वाले अचानक 6 बजे आके पूरा के ये तबाह कर दिए हमारे को पूछने वाला कोई नहीं है रास्ते में कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है एक ना एमएलए है ना कारपेंटर है ना कोई कुछ भी नहीं है आदमी खुद आना कमाना खाना जाना इधर ड्रग पेडलिंग है वो सब भी होता है उसको कोई नहीं रोकता जो कमा के खाता है उसी को ज्यादा तकलीफ देते हैं लोग तो नियत से जो मेहनत से कमा के खाता है उसी के ऊपर बहुत तकलीफ आती है जो ये करते हैं उसका तो कुछ भी नहीं आता आदमी का क्या है किसी को चाकू रखो तो पैसा मिलता है मेहनत करे तो तकलीफ मिलती है यहाँ पर कुल कितनी दुकानें थी मिसाल के तौर पर? एक 25 घरें चलते थे इधर से 25 लोग 17-18 दुकान थे वहाँ से कितने 100-150 आदमी कमा के खा के जाता था इधर 500-600 ऐसा आदमी कमा के खा के जाता था 250 आदमी आते भी है कि घर में 5-5 आदमी का तो भी कितने हो गए आदमी इतने आदमियों का पूरे सबके पेट को लात मार दी है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है एक ना एमएलए आया ना एक कारपेंटर आया ना एक हमारे ये है कोई भी रहबर आके हमारे को कोई भी सपोर्ट नहीं किया पिछले कितने साल में यहाँ रखे थे? 25 साल से हमें यहाँ धंधा कर रही हूँ 25 साल से जब ये रोडिश नहीं था ये ऐसा इम्प्रूवमेंटिश नहीं था जब से हमें मेहनत करके खा रही है जब आप रखे उस वक्त किससे इजाजत ली है मिसाल के हमारे कारपेंटर से गए उनके पास दरखास्त करे ऐसा रख लेते बोल के उस वक्त रखा लेते अब जब मसला आया जब निकाला रही तोड़ा रही हटा डाल रही उस वक्त वो जिम्मेदार कहाँ है? कौन भी जिम्मेदारी नहीं है कौन भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है अब हम ना इधर से निकाल डाले अब हमें कहाँ जाको जिंदगी करना हम ना कुछ भी मालूम नहीं है आपका कौन सा दुकान था? अब कौन तभी हम ना बड़े कारपेंटर होंगे हमारे एमएलए साहब होंगे कौन तभी एक जना जगह बना के हम ना दिएगा तो हमें कान तभी हमारी रोजी रोटी कमाले को खाती नहीं तो अब 500-600 आदमी ही पूरे जने उन्हें कौन की चोरी को जाता उन्हें कौन की इसे जाता ऐसी जिंदगी होती है पूरी सबकी भी अच्छा यहाँ पे आपका कौन सा दुकान था? हमारा इडली का फास्ट फूड फेमस इडली वो जी
जी जी। तो अब आप क्या लास्ट आप जिम्मेदारों से क्या बोलना चाहते हैं? हम ना कांत भी एक जगह एक हमारे पूरे जितने भी हमारे दुकान आते हैं हम ना एक ये बना को दियो, एक जगह बना को दियो, हमें जिंदगी कर लग जाती है। हम ना चोरी डकैती नको, हम ना मेहनत की रोजी हो ना, हमें मेहनत से कमा ले को खा लग जाना पसंद करती। अब हम ना एक ये बना को देने के वास्ते एमएलए साहब से, हमारे कारपेंटर अयूब साहब से, आफ्ताब साहब से सबसे दरखास्त कर रही है हमें। हम ना आको एक खड़को जिम्मेदारी ले को हम ना एक सब जने को एक ये बना को दिए तो हमें जिंदगी कर लेके जाने ये करते हैं। उनके पास हमें दरखास्त कर रही है, हमें उनके साथ हमारे वास्ते उन्होंने क्या तभी कर को देना। उदयगिरी में बना को देखो स्ट्रीट वेंडर्स का, उदयगिरी में जैसा बना को देखो ही वैसा स्ट्रीट वेंडर्स को हमना भी वैसा एक जगह बना को एक ये बना को दिए तो हमें भी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने को जाती। हमें तुम्हारे रेसिडेंशियल नहीं है इधर तो जो मैदान खोल रही पार्क के पास से रेसिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल स्पेस है पूरी। घरा वालों को भी तकलीफ नहीं होती और इसे भी तकलीफ नहीं है। इतने घरा ही पे देख सकती, देखो अभी पीछे घरा ही ना, ये घर वाले भी ये कंप्लेंट किसी भी हमें एक तकलीफ देखो नहीं, किसी भी क्या भी ये परेशानी देखो नहीं, ये घर वाले से कौन भी कंप्लेंट आज तक कर को नहीं है। तकलीफ होगा नहीं है आज तक उन्होंने तो हम ना बोल को नहीं, ये तुम्हारे से तकलीफ हो रही है अगर को बोल को वत्ता पाक से हमें होते इससे करने को जाते थे, लेकिन आज पूरा ऐसा कर को ये करवा ली। क्या कर बोले तो 25 साल की हिस्ट्री में यहाँ मैदान में बेपार यहाँ से एक लड़ी हो को नहीं है, एक झगड़ा हो को नहीं है, एक पुलिस यहाँ लड़ी के वास्ते हमारे गाड़िया वाले की लड़ी को आको नहीं है आज तक। अमन बहुत अमन के साथ व्यापार कर ले को ये करते थे हम। अगर को बोलेगा तो सबसे पहले गाड़िया छोड़ को व्यापार यहाँ जाको उनको भेज डालती, ये कर को हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर को पहले उनका ये जो हल निकाल को भेज डालते थे। हमारे कारपेंटर अयूब साहब, आफ्ताब साहब, पंडू साहब और हमारे हल्के के एमएलए साहब जनाब तनवीर सर साहब तमाम से हमारी गुजारिश क्या कर को बोलेगा तो अब हम काम तो लीड करने यहाँ डाल लगा को तो भी बोले तो भी आते नहीं आदमी जैसा। अब हम ना यहाँ कान पे भी एक पार्क के बाजू एक लाइन, पार्क के बाजू पे देख सकते लाइन है वहाँ। अब वो हासन में इतना बड़ा वो इन्हें ये बना को देखो है, पार्क के बाजू बना को देखो है, बहुत अच्छे से बना को देखो है। हमें वो भी रिक्वेस्ट कर को ही ऑलरेडी पहले हमना भी ऐसी जगह बना को दियो। हमें जो है तुम्हारा कारपोरेशन का भाड़ा बनने भी तैयार है, तुम्हें जो ये बोलते हैं हमें करने तैयार है, तुम्हारे हर शर्त मानने तैयार है, हमारे वास्ते एक जगह बना को दियो। ಅಣ್ಣ ನಮ್ದು ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು 26 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 80 ಪೈಸೆ 90 ಪೈಸೆಯಿಂದನೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಇದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಫೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತೊಂದರೆಗಳೈತೆ। ಇದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸಾಲಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋನ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಇದಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಈಗ ಏಕದಮ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ನಮ್ ಜೀವನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆ ದಾರಿನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ। ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಂದಿರ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ತಾರ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ। ಫರ್ದರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಜನಗಳು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಕ್ದಮ್ ಅಚಾನಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣ? ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಂದನೂ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಮೂಡದು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್? मूडा मस्जिद के बिल्कुल सामने अलबदर ग्राउंड भी कहा जा रहा है इसको। यहाँ पर जो है बहुत जमाने से बहुत सारी
दुकानें या पेटियां, बहुत सारी चीजें रहती थी। आज अचानक जो है जेसीबी वगैरह आकर जो है इसको निकालने का काम कर रही है। आपका यहाँ पर क्या था और आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसमें हमारी जो है हैंडीकैप वेलफेयर ट्रस्ट है, इसलिए ये ऑफिस से हमें क्या चाहते थे तो क्या काम करते थे तो जो भी हैंडीकैप्स को गवर्नमेंट से जो स्कीम आने क्या है वो हमें उनको इजीली जाना कि तो हैंडीकैप्स जाको इधर से उधर फिर नहीं सकते, तो हमें पूरे एक ट्रस्ट के हमारे जिम्मेदार पूरे मिल को एक पूरे तकरीबन हमें एक 200 जने ही हैंडीकैप के हमारे ट्रस्ट के अंदर 200 मेम्बरान ही, तो मेम्बरान उसमें जिम्मेदारान कर को एक 10 जने ही, तो हमें क्या करें ये हैंडीकैप के वास्ते करो एक साल हुआ हमें ऑफिस बना को, एक साल से मुकम्मल काम चलने को है। जो ऑफिस जो है किसकी जगह पर है? जी ये तो गवर्नमेंट की जगह पर है, लेकिन ऑफिस यहाँ लगा है, जी परमिशन लिए क्या? जी जो भी जिम्मेदार हैं यहाँ के उनसे एक राबता करें, आप रखो कर को उन्होंने इजाजत देने के बाद इजाजत देने पर रखे सो हमें, तो हमें क्या तो गवर्नमेंट की जगह उनको देना है जरूरी है, हमें उस क्या भी कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन ये एक अफसोस क्या है तो एक इंटीमेशन नहीं है। अब अचानक आपको सवेरे 7 बजे आपको तुम्हें ऑफिस खाली करना तो हमें बिल्कुल हैंडीकैप से हम ना एक दिन का भी वक्त देते तो हमें किसी की बुला को बाहर वाले को या क्या तो भी लेबर देखो हमें कर सकते थे। आपको इन्हों अभी इमीडिएटली करोगे तो वो हम नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, तो हमें हैंडीकैप्स बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें मैडम को रिक्वेस्ट भी कर रही है, डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रही है, फिर भी उन्होंने सुन रही नहीं। तो जो कुछ भी आपने ऑफिस की जो शक्ल बनाई है जी उसमें कितना खर्चा आया है, क्या था, अब जो है जाकर जो है क्या नुकसान हो रहा है? तकरीबन हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आया है, और ये जो पैसा है पूरे हमारे मेम्बरान 300 जो भी हैंडीकैप से ही 100 रुपए, कौन की 200 रुपए, कौन की 500 रुपए, कौन की 1000, उनकी इस्तात से उन्होंने देने के बाद हमें ये पूरा मुकम्मल एक ऑफिस बनाने का एक ये नज़म शुरू हुआ। तो आप लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से जो है सारी चीजें जो है सहूलत करने की ऑर्डर देते हैं, ऐलान करते हैं, जो ये जिम्मेदार हैं। ये जो ऑफिस आप लगाए जी जो भी जिम्मेदार से आपकी इजाजत तलब करे, इजाजत लिए थे, अब उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कांटेक्ट में नहीं आ रही। अभी जो वो मालूमात हमें जाको उनको एक दे बोले भी सब करे, जाको मिल को भी बोले हमने दो दिन अव्वल हमसे हमें फिरले को ही, तो हम ना कांटेक्ट में आकर नहीं। तो मैं सब जिम्मेदारान से अपील करता हूँ ऐसी चीज़ों को आप लोगों सामने आना है, क्योंकि ऐसी हालत में गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक नॉर्मल आदमी नहीं बात कर सकता, जबकि जिम्मेदार कहती हैं जो कारपेंटर हो, एमएलए साहब हो, ऐसे चीज़ों को आकर हम ना एक सपोर्ट करे तो हमारी एक सपोर्ट होती है हम ना। तो मैं अभी भी वक्त है जिम्मेदारान से आकर थोड़ा वक्त दिला को सहूलत कर को देकर को मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।